हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 8 अप्रैल 2024। अगर आज बात करें तो आज मार्केट काफ़ी हद तक साइडवे रहा है ना। मैक्सिमम स्टॉक्स काफ़ी हद तक साइडवे रहे हैं। एंड अब जो भी मूवमेंट होने वाला है, बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा उछाल मारा था, बट उसके अलावा बाकी सेक्टर्स में थोड़ा साइडवे मूवमेंट ही था। अब मंडे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो देखो 1553.5 अगर ये लेवल टूटता है, इसने डायरेक्टली काफ़ी अच्छा, यहाँ ये अपना लेवल था और यहाँ तक का टारगेट था, तो एग्जैक्टली टारगेट पे आके रेजिस्टेंस फेस किया। आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 20-22 पॉइंट मिले होंगे, ठीक है, और छोटा सा हिस्सा था 3 पॉइंट का। सो अब कुछ बोलेंगे सर गैप अप हुआ, बट देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया और वहाँ से बाउंस किया, तो अपॉर्चुनिटी मिली थी। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा अपसाइड मिला है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम कल के लिए। 1553.5 अगर टूटता है तो 1564.8 एंड देन 1581.7 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ SL की, तो SL आपका रहेगा 1548 का। 1541 अगर नीचे टूटता है तो 1531 ले लेना एंड 1518 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के। एंड यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 1545 का आपका SL रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड, ठीक है। अब बात करें कि यार ये जो चल रहा है स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल अपसाइड अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है, काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है और काफ़ी नीचे गिरा था अगर आपको याद हो HDFC बैंक। एंड अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले जो उम्मीद रहती है बैंक को, उस पर ये पैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि मार्च कंप्लीट हो चुका तो अप्रैल में रिजल्ट आएंगे, तो देख लेना HDFC का रिजल्ट के बाद अगर ये वो जो उम्मीद है लोगों की, इन्वेस्टर्स की, वो अगर फुलफिल नहीं कर पाया तो ये इसी स्पीड से, इससे भी तेज़ स्पीड से गिरेगा भी, ठीक है। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो नो डाउट चढ़ेगा, और नहीं रहा तो गिरेगा भी इससे तेज़ी से, ठीक है। रिजल्ट वाले लास्ट टाइम पे ये डायरेक्टली 10% नीचे खुला, तो थोड़ा इन चीज़ों को भी समझ के चलना। ये नहीं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश, रिजल्ट आ जाने दो, थोड़ा कंसोलिडेशन कर लेने दो, फिर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, 1062.75 अगर ये टूटता है तो आपको 1072 एंड देन 1081 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ मैं SL की बात करूँ तो SL आपका बनेगा 1059 का, बट अगर 59 नीचे से अगर टूटता है तो फिर आपको 52 एंड 43.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर SL की बात करें तो SL आपका बनेगा 62.5, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है, अपसाइड लगाया जा रहा है, एंड अब नीचे आया हायर हाई हायर लो लगाया जा रहा है, तो अब के जाएगा तो इसके भी ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट के भी ऊपर जाने की उम्मीद इस बार रहेगी। ओके, रिलायंस की बात करें। रिलायंस नहीं चल रहा है ना, रिलायंस नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए से, ये रुका हुआ है। तो देखना ये है क्योंकि क्रूड वगैरह भी बढ़ रहा है, तो वो भी एक इम्पैक्ट रखते हैं। तो रिलायंस कब चलेगा वो डिपेंड करेगा। बट 2931 अगर ये टूटता है तो 2946 एंड 2961.5 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 2925 का आपका SL रहेगा। 2919 अगर नीचे टूटता है तो आपको 2903 एंड 2989 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 2926 आपका हार्ड SL रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। स्ट्रक्चर अभी बेयरिश नहीं है, बट हाँ ज़्यादा बुलिश की उम्मीद भी अभी कम ही लगती है, बट ये जब बाउंस करेगा तो एक दिन में आपको 3-4% का मूवमेंट देगा, ठीक है। चलो अब बात करें इन्फोसिस की। इन्फोसिस में अगर लेवल वाइज देखा जाए तो आज ये अपने हाई, यानी जो कल का लो था उसके और हाई के बीच में ही पूरे दिन कंसोलिडेशन करता। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1482 अगर टूटता है तो 1490 एंड 1498, अगर 1477 नीचे टूटता है तो 70.5 एंड 64.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। SL की बात करूं तो आपका SL रहेगा 1481, ओके 80.5 फॉर सेलिंग। एंड अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग के लिए आपका रहेगा 79, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL फॉर इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SBI। SBI क्या है, देखो SBI ने काफ़ी कंसोलिडेशन को तोड़ा है आज
इस वाले कंसोलिडेशन को, वापस इस रेंज में आया एंड यहाँ पर क्लियरली मूवमेंट दिख रहा है कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, है ना। यहाँ रुकने वाला परिस्थिति में नहीं है ना। तो अगर 67, 760 इवन 66.5 अगर टूटता है तो 70 एंड 75 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं इन SBI। यहाँ पर SL जरूर लेके चलना है। सो SL क्या होगा, तो यहाँ पर SL हमारा 65 का रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, यानी 1.5 पॉइंट का हम SL लेके चलेंगे। 64.3 अगर टूटता है तो फिर आपको 60.3 एंड 54.8 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर SL की बात करूँ तो यहाँ पर भी SL आपका 65.9 का रहेगा, यानी 1.6 का ऑलमोस्ट आपका SL रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ, जब तक यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, आप साथ में देखते रहें, इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, कभी भी फॉल आएंगे तो शार्प आएंगे, ठीक है। टाटा मोटर्स की बात करें, इसमें कल आपको चांसेस अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो दिन भर एक पूरी रेंज में कंसोलिडेशन, एग्जैक्टली कंसोलिडेशन, और कितना रेंज है ये केवल 4 पॉइंट की रेंज है ना, 1009 और 1005, ठीक है। तो अगर 9 टूटता है तो फिर आपको 17 एंड 26.8 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। SL यहाँ पर कितना लेके चलना है, तो यहाँ पर आपका जो SL बनेगा दैट इज़ 107। 105 अगर टूटता है तो फिर आपको 999 है, 999, ठीक है, और फिर 991, ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। SL यहाँ बात करूँ तो 108 का रहेगा, 2-3 पॉइंट के SL है, पर टारगेट अच्छे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हो तो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर देखो ये कंसोलिडेशन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रेंज तोड़ता है ना। तो अगर ऊपर तोड़े तो हम बुलिश हो जाएंगे, बट वापस अगर नीचे आ जाए, वापस रेंज में आ जाए या नीचे वाली रेंज तोड़ दे, जैसे ऊपर तोड़ा तो हम बुलिश हो गए, नीचे आए तो हम SL देंगे, और ये लेवल टूटेगा तो फिर बियरिश होना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट में फंसाएं तो आप उनको फंसाने की कोशिश करो, ना कि खुद फंसने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी। अडानी में क्या चल रहा है, तो अडानी ने भी आज दिन भर कंसोलिडेशन किया। अगर हम बात करें 3230 अगर टूटता है तो 60 एंड 90 तक के टारगेट रहेंगे, एंड अगर नीचे 3200 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 3150 एंड 3108 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ SL की बात करूँ 3220 का SL रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड बाइंग के लिए आपका जो SL रहेगा दैट इज़ 3217, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL फॉर बाइंग। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। डेली ये नहीं ऑप्शन में करना है, स्टॉक वाइज कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे आदत होगी इन चीज़ों को देखने की। अगर आप 1 साल स्टॉक में कर लेते हैं फिर ऑप्शन में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो प्लीज़, बट हाँ, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू।